अभी आपने देखा कि एग्जामपुर कोचिंग जो है और सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग है और एक टारगेट विद रवि तिवारी, रवि सर की जो कोचिंग है, वो तीन कोचिंग जो है उनको सील किया गया है। और सील प्रयागराज जो विभाग है, नगर विभाग है, उनके द्वारा सील किया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि इनका निर्माण जो है वो अवैध है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लिंक नहीं हो रहा कि अभी कुछ पेपर लीक की खबरें आई थी, जैसे आप देख रहे हो एसएससी जीडी की, एक आप लेखपाल की देख रहे हो, और उसके तुरंत बाद एकदम से जो विभाग है, विभाग को एकदम से ये बिल्डिंगें जो पहले बहुत शानदार नजर आ रही थी, बहुत बढ़िया नजर आ रही थी, आलीशान नजर आ रही थी, और एकदम से क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने आवाज उठाई कि भाई पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, इसके लिए कुछ करना चाहिए, जो संबंधित विभाग है जिन्होंने एग्जाम कराए हैं, करना तो उनको है। इसमें ये नहीं कह रहा कि चलो सरकार की आलोचना शुरू कर दें या जो भी है, इसमें पूरी सरकार जिम्मेवार नहीं होती। जो विभाग इसमें एग्जाम करवा रहे हैं वो भी जिम्मेवार नहीं होते इसमें, क्योंकि जिम्मेवार तो वो तत्व हैं जो लीक करवाने का काम करते हैं। पर कम से कम अगर लीक हो जाती है और विभाग को पता लग जाता है कि इसमें कुछ धांधली है, ऐसे बच्चे आपके ही डिपार्टमेंट में कल के आपके साथ आगे बैठेंगे जिनको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है। और जो युवा, जो योग्य हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो रह जाएंगे कहीं पे। तो क्या आपको अंदर से नहीं जागना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए? कम से कम ऐसे बच्चों को बाहर करना चाहिए जो सेटिंग करके लीक करके आए हैं। कम से कम ऐसा ऐसा खुद से होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है, ट्विटर कैंपेन क्यों करने पड़ते हैं? ये समझ से बाहर है बिल्कुल बात। ये उस विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शायद विभाग क्या करता है कि नैतिकता का ऐसा पहलू देखता है कि कहीं हमारे ऊपर आंच ना आए, क्योंकि हम खुद ही कहेंगे ना कि पेपर में गड़बड़ है, तो कहेंगे कि आपने इसको ठीक से क्यों नहीं कराया। अरे भाई, आप क्यों सोचते हो ऐसा? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना ही बेहतरीन तरीके से काम करें, कितना ही आप मुस्तैद रहें, जो चोरी चकारी करने वाले हैं वो घुस ही जाते हैं, उसमें आपकी कोई असफलता नहीं है। आपकी असफलता तब है कि जब जागे ना, और तब इन पे आवाज, मतलब इन आवाजों को दबाने का कोशिश करें। जैसा कि जनरली अब देखा जाए तो सीधा लिंक यही हो रहा है कि पहले ये बिल्डिंगें ठीक थी, चल रही थी। अगर ये बिल्डिंगें ठीक नहीं थी तो पहले इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रश्न ये उठता है। इनको क्यों इतने दिन तक चलने दिया गया? ये कोचिंग आज से तो चल नहीं रही है। और दूसरी बात, आज एकदम से इन टीचरों ने जब आवाज उठाई बच्चों के लिए, तो इन कोचिंग को सील कर देना। अब अगर हम ऐसी बिल्डिंग की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, जैसे एक हल्फनामा, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये कहना उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का है, और वो भी न्यायालय में हल्फनामा दायर किया। ये अखबार की आपके सामने कटिंग है, इसमें देखिए न्यायालय में क्या कहते हैं कि 7,630 स्कूल ऐसे मिले जांच में जिनकी बिल्डिंगें जर्जर हालत में थी। सोचिए, 7,630 स्कूल जर्जर हालत में चल रहे थे। और जांच कब हुई? जांच तब हुई जब किसी ने जनहित याचिका लगाई, किसी ने पीआईएल लगाई। सरकार नहीं जागी, किसी एक बंदे ने पीआईएल न्यायपालिका में लगाई कि स्कूल बहुत जर्जर हालत में चल रहे हैं। न्यायालय ने जब कहा सरकार को, तो सरकार ने उसकी जांच करवाई, और जांच करवाई तो 7,630 स्कूल ऐसे मिले। मतलब सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इसके बाद एक फोटो देख रहे हैं आप, जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़। ये फोटो हालांकि 2021 की है, मुझे गूगल पे जितना मिल पाया, क्योंकि मेरे को जिज्ञासा हुई कि जो प्राइवेट कोचिंग है जिनकी बिल्डिंग ठीक ठाक लग रही है उनको सील कर दिया गया, क्या सरकारी बिल्डिंग ऐसी तो नहीं है जो जर्जर हालत में हो? मैंने गूगल किया, उसमें काफी सारी चीजें आ गई। ये फोटो जो है ये जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ की है, उनकी बिल्डिंग की है, 2021 की है। आप बिल्डिंग की हालत देखिए। इसके बाद शामली में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये 2021 की फोटो है। हो सकता है कि अब उसको ठीक कर दिया गया हो, आप जर्जर हालत देख सकते हैं। एक फोटो एक स्कूल की है, खेड़िया गांव का स्कूल है, नीचे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, आप उसको देखिए। इस स्कूल की हालत देखिए, स्कूल पूरा टपक रहा है, नीचे फर्श जो है टपकने का टूट गया है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना चाहिए? पहले सरकारी बिल्डिंगें हैं, सरकार को वो ठीक करनी चाहिए, या प्राइवेट कोचिंग की बिल्डिंगें हैं जिनको सिर्फ इसलिए कि आवाज उठाए बंद कर देना चाहिए? बताइए। तो देखो, प्रशासन से अनुरोध यही है कि भाई जांच करनी है, जांच कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनका निर्माण अवैध है, कुछ ठीक है, तो नोटिस दीजिए, उनको ठीक करवाने के लिए कहिए कि इसमें आपकी बिल्डिंग में ये कमियां हैं, भी इन बिल्डिंगों को ठीक करवाएं। अब जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उन स्कूलों को ढा तो नहीं दिया जाता।
और सरकारी जो अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, जिनके कारण ये जर्जर हालत में हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको घर तो नहीं भेज दिया जाता। यहाँ कोचिंग को तो घर भेज दिया, पेट पर लात मार दी एक तरह से। वो कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे, क्लासेस बंद हो गई चलती हुई। इवन बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, बच्चों का तो कोई दोष ही नहीं था, वो बिल्डिंगें बच्चों ने नहीं बनाई थी, उनको तो कर दिया गया। सरकारी जब ऐसा मामला आता है तब क्या किया जाता है, जांच होती है, उसके बाद क्या होता है, उन बिल्डिंगों के लिए चर्चा होती है कि इनको ठीक किया जाए, फिर साल 2 साल कहीं तो 5 साल में जाके वो बिल्डिंगें ठीक होती है। और यहाँ पे उल्टा, यहाँ नहीं कहा जाता कि इनको ठीक करो ना, तुरंत बंद कर दो। भाई इनको ठीक भी तो करवाया जा सकता है, आप उनको लिख के दे दीजिए कि ये चीजें आपकी बिल्डिंग में कमी है, इनको ठीक करवा लीजिए। पर क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई है तो इनको तो बंद करना जरूरी है, ताकि दूसरे टीचर में ये संदेश जाए बाकी टीचरों में कि अगर आपने बच्चों के लिए आवाज उठाई तो आपकी कोचिंग बंद करवा दी जाएगी। सिंपल इसका मतलब ये था। मुझे तो लगता नहीं कि कोई बच्चों की चिंता थी प्रशासन को यहाँ पे, या बिल्डिंग की चिंता थी जिससे हो जाएंगे। अगर चिंता होती तो आज से पहले, वो कोचिंग पहले से चल रही है ये, तब उनको सील क्यों नहीं किया गया, तब कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया। और फिर वार्निंग भी कोई चीज होती है, कभी कोई आपसे लड़ाई झगड़ा भी करते तो आप वार्निंग देते हो ना, भी ठीक से बोलो, तुम ऐसा मत करो, भाई मुझे गुस्सा दिला रहे हो, फिर मैं अपना करूंगा कुछ। क्यों नहीं करते, इसमें भी वार्निंग होनी चाहिए थी कि आपका मामला ठीक नहीं है, आप इसको ठीक कीजिए, मौके देने चाहिए थे, कम से कम कोई मौका नहीं। और रही बात, विवेक सर जो हैं वो तो बहुत बार आवाज उठाते रहे बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी। मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, पर मैं एक किस्सा बताता हूँ, मुझे याद आता है। एक बार एक पवन मोराल टीचर थे, RWA पे टीचर पढ़ाया करते थे, तो वो चले जाते हैं एग्जामपुर पे, और वहां पे जाके उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वहां से RWA से उनको एक रिक्वेस्ट की जाती है कि सर हमारे यहाँ पढ़ा रहे थे, सिलेबस बीच में था, बच्चों का नुकसान होगा, आप इन टीचर को वापस दे दीजिए। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब RWA एक छोटा चैनल हुआ करता था, एग्जामपुर एक बड़ा चैनल हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि एग्जामपुर जो प्रतिद्वंदी था RWA उनका एक तरह से, तो भी उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा दिल रखते हुए उन टीचर को वापस भेज दिया। वरना आप सोचिए, एक बड़ा चैनल अगर छोटे चैनल का एक टीचर ले ले, या छोटे चैनल का टीचर चला जाए, तो वापस नहीं देता कभी। ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कहीं। एक ये एग्जामपुर के विवेक सर का है कि उनको कोई जरूरत नहीं थी वापस भेजने की, वो कह रहे थे कि मेरे पास आया, अभी मैं तो रखूंगा। पर उन्होंने इंसानियत दिखाई, उन्होंने नैतिकता दिखाई, उन्होंने एथिक्स दिखाए जो एक टीचर में होने चाहिए, एक स्टूडेंट में होने चाहिए, पढ़ने वाले लोगों के बीच में होना चाहिए, और उन्होंने वापस कर दिया। ऐसे इंसान है, ऐसे इंसान का टीचिंग इंडस्ट्री में रहना जरूरी है। और ये प्रशासन से अनुरोध है कि भाई उनकी कोचिंग खोल दिया जाए, और उनको जो है एक लिस्ट दे दी जाए कि भाई आपकी कोचिंग में ये कमियां हैं और आप इनको सुधार कीजिए, उसमें बेटर कर लेंगे वो। और दूसरी बात, सरकारी बिल्डिंगों के गिरने से, हादसे, ये वो इतनी चीजें, एक राजस्थान में सरकारी स्कूल गिर गया, बच्चे मर गए। अरे यहाँ पे तो कुछ गिरा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ बच्चों को, बच्चे कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, आप जाके उनकी बंद कर रहे हो। तो कम से कम यार इनको पढ़ाने दो, मैं तो यही कहूंगा। और बाकी टीचर से भी यही अपील करूंगा कि आप सभी टीचर इन टीचर्स के सपोर्ट में आए, और प्रशासन से अनुरोध करें, क्योंकि प्रशासन हमेशा बड़ा होता है, राजा लोग हैं भाई वो, उनसे हम अनुरोध ही कर सकते हैं। तो अनुरोध करते हैं कि इनकी कोचिंग जो है उनको खोला जाए। नमस्कार।